वेरी गुड इवनिंग बच्चों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथ में चैप्टर नंबर 1 के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेटा आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं और ये काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। और अभी जब मैंने आपका पेपर देखा था, जो सीबीएसई ने जो पेपर लॉन्च किया है 2024 का, उसमें उन्होंने क्या किया इस चैप्टर में, एक तो बेटा डाला है एमसीक्यू, 1 नंबर का एमसीक्यू, और एक 2 नंबर का जो इन्होंने क्वेश्चन दिया है, और एक इन्होंने 3 नंबर का क्वेश्चन दिया है। तो उन्होंने कुल जो है हमारे पास 5 और एक 6, टोटल 6 नंबर का हमारे बोर्ड में इस चैप्टर का वेटेज है। तो हमें भी बड़े स्मार्टली तरीके से इसको डील करना होगा। इसमें ज़्यादा एनर्जी लगानी नहीं। 6 नंबर का जिसमें एक एमसीक्यू, और जो भी एमसीक्यू दिए हैं, मैं जो ये एमसीक्यू आपको करा रहा हूँ, ये एमसीक्यू सफिशिएंट होंगे। बोर्ड में जाओ, पास अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपके इसी वीडियो से। चैप्टर 1 में इस चैप्टर का इस वीडियो को देख लो। इस वीडियो बाद चैप्टर 1 में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में जो आएगा वो आएगा प्रूफ करने वाला, कि प्रूफ करो ये इरेशनल है या फिर रेशनल है। और 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपकी आएगी एक वर्ड प्रॉब्लम, जो कि एचसीएफ और एलसीएम पे बेस्ड है। तो मैंने इस वीडियो में ये तीनों ही मैंने पार्ट कवर कर रखे हैं। 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी, 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी और 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी। तो मैंने सब कवर कर रखा। तो ये एक वीडियो जो है इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, बस आप इस वीडियो को अच्छे से कर लें, इस वीडियो के क्वेश्चंस को अच्छे समझ लें, और आप देखोगे बोर्ड में इसी के क्वेश्चन जैसे ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पैटर्न यही होगा, जिसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो एग्जाम में जब बैठोगे तो थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करोगे और थोड़ा शांति सोचो। आपके पास 3 घंटे होते हैं। 3 घंटे बहुत होते हैं। हर एक क्वेश्चन को बड़ा एकदम ध्यान से समझेंगे, कोई जल्दबाजी मत करना। जैसे इन्होंने बोला है, आंसर लिखते हैं पहले का, द सम ऑफ एक्सपोनेंट। यहाँ पर एक्सपोनेंट का मतलब होता है वो पावर की बात करता है। एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ द प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। मतलब जब हम 196 की जो प्राइम फैक्टर करेंगे तो जो उनकी जो भी पावर होगी उन पावर का सम बताना है। तो सबसे पहले आपको निकालने पड़ेंगे फैक्टर ऑफ 196। तो आपको समझाने के लिए बताता हूँ, इस तरीके से आप निकालना बेटा। ये 2 से कटेगा, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। तो आप बड़े ध्यान से देखोगे, यहाँ पर 2 की पावर कितनी बेटा 2 है, और 7 की पावर कितना है 2। देखो इसने क्या बोला, ध्यान से देखो, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। देखो 2 एक प्राइम फैक्टर है, 7 एक प्राइम फैक्टर है, इन द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मतलब इनका जो एक्सपोनेंट है इसका सम बताना बेटा आपको। तो जो आपका आंसर होगा वो 2 + 2, मतलब आंसर होगा 4। तो बेटा चेक करो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। 1 मार्क्स का क्वेश्चन बेटा हार्ड नहीं आएगा, बस आपको अपने थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना, थोड़ा काल्म रहना पड़ेगा और ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, तब उसके बाद ही आप आंसर करना। ऐसे नहीं कि जल्दबाजी में आप आंसर कर दो, क्योंकि कोई इस चैप्टर में 6 नंबर आपको ऐसे मिल जाते हैं बिना किसी मेहनत के। अच्छा, तो अब इसमें हम लोग देखते हैं इन्होंने क्या बोला है, एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट। क्वेश्चन ना समझ में, क्वेश्चन मैं बड़ा कर देता हूँ। इन्होंने बोला एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। तो बेटा फिर से बात है, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं हमारे पास, कंपोजिट नंबर जिनके 2 और मोर फैक्टर्स हों। ऐसे नंबर जिनके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर हों उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। और 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर जो ये कंपोजिट है, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर के बीच का एलसीएम निकालो। तो भैया 2 डिजिट नंबर 10 से स्टार्ट होते हैं, 10, 11, 12 ये होते हैं 2 डिजिट के नंबर। अब देखो क्या 10 एक कंपोजिट नंबर है। 10 के फैक्टर देखो बेटा 1 भी है, 2 भी है, 5 भी है और खुद 10 भी है। तो इसका मतलब ये इसके 4 फैक्टर, तो मतलब ये सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। ठीक है, 10 आपने पकड़ लिया। दूसरा क्या बोला उन्होंने, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अच्छा, स्मॉलेस्ट की बात करा मतलब 1 डिजिट वाले भी आएंगे, मतलब 1 2 3 4 5। अब देखो इसका तो एक ही फैक्टर होता है, 2 के 1 और 2 के कितने फैक्टर हो गए,
2 के 2 फैक्टर हो गए। तो 2 हमारे पास एक कैसा नंबर है? 2 है हमारे पास एक कंपोजिट नंबर। टू कंपोजिट होगा 4 होगा, क्योंकि एक्चुअल में कंपोजिट नंबर में 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, 2 नहीं होने चाहिए। कंपोजिट नंबर में 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, ठीक है। मोर देन 2 फैक्टर होगा, ठीक है बेटा, थोड़ा करेक्ट कर लेना। मोर देन 2 फैक्टर उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो देखो 2 तो नहीं है इस केस में, 3 देखो 1 है, 3 भी नहीं है। 4 के कितने फैक्टर है? 1 है, 2 है और खुद 4 है, तो 3 फैक्टर हो गए। तो दूसरा स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा आपके पास? 4 होगा बेटा, ठीक है। अब हम निकालते हैं इनका एलसीएम। तो एलसीएम जब आप पता करोगे, एलसीएम 10 के फैक्टर क्या होंगे? 2 × 5, ठीक है। तो 10 के मल्टीप्लाई 2,5, 4 के मल्टीप्लाई 2 × 4। आप इनका जब एलसीएम निकालते हो तो एलसीएम में जो कॉमन आ रहा है उसको तो लिखना ही लिखना आपको, और साथ में जो कॉमन नहीं आ रहा है इनको भी आपको एज इट इज ही लिखना पड़ता है। 2 × 5 = 10, 10 × 2 = 20 बेटा, तो उसमें 20 होगा, ऑप्शन 20 है इसमें कहीं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। चूज थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। HCF ऑफ 2 नंबर इज 27। अच्छा, 2 नंबर हमको नहीं पता है, उनका जो HCF दे रखा है वो मान लो 2 नंबर x, y है, उनका HCF दे रखा है 27। एलसीएम जो है बेटा उनका, जो उन 2 नंबर दे रखा है 162, और 1 नंबर मतलब x मान लो वो दे रखा 54, दैट द अदर नंबर मतलब y। तो बेटा ये मैंने जानबूझ के लिया है ताकि आप बेसिक को ना भूलें। बेसिक ये कहता है एलसीएम मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो एलसीएम आपको दे रखा है 162 और HCF दे रखा है 27 और फर्स्ट नंबर दे रखा है 54 और इंटू y। तो आपको y निकालना, तो y निकालो, इस 54 को बेटा डिवाइड में ले आओ, 162 × 27 अपॉन 54 इक्वल टू y। 27 बन जाए 27, 27 2 × 54, अब 2 से काट दो, 2 8 × 16, 2 2 × 4, मतलब सेकंड नंबर क्या होगा बेटा आपके पास? तो 2 बन जाए 2 होगा, ये 2 बन जाए 2, तो सेकंड नंबर क्या होगा आपके पास? 81। तो 81 मतलब ऑप्शन नंबर डी। देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से करो क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे पास। देखो इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में दिया गया था, बोर्ड में जो सीबीएसई ने जो लॉन्च किया है सेम ऐसे क्वेश्चन दिया, तो मैंने इस पर लगभग 2 क्वेश्चन डाल दिए हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो आप लोग को। आराम से करें बेटा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2 पॉजिटिव इंटीजर a एंड b आर रिटर्न एज, मतलब a जो देखा है वो x, तो मैं अलग से देता हूँ, x × x 3 बार x और y 2 बार, y × y, और b जो दे रखा है बेटा x × y क्योंकि y की पावर 3 है। तो x बाय प्राइम नंबर देन द HCF निकाला बेटा। देखो बस जब भी ऐसा दिया होता है तो खोल लो आप। तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में कॉमन आए, बस वही। देखो क्या कॉमन आ रहा है, एक तो x दोनों में कॉमन आ रहा है, दूसरा एक ये y कॉमन आ रहा है और एक ये y कॉमन आ रहा है। अब बताओ और कुछ कॉमन आ रहा है? तो HCF में बस यही लेते हैं जो कॉमन आ रहा है, जैसे एक x ये आ गया, एक y ये वाला आ गया और एक y ये वाला आ गया, तो x y की पावर 2, बस मैच कर लो। x y ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा बच्चों, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। सेम इसके जैसे क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा बेटा घुमा दिया गया है। इन्होंने क्या बोला है, 2 पॉजिटिव इंटीजर है p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, p की जो वैल्यू है वो दे रखा a × b, मैं तो पहले खोल ही लेता हूँ, आप भी खोल ही लेना। जब ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए ना तो आप गलत करके आ जाओगे, तो इससे अच्छा है बेसिक से करना, खोल लेना आराम से। a की पावर 3 है तो a × b एक बार है, ठीक है। a एंड b का प्राइम नंबर, देन एलसीएम पूछा है, तो एक HCF पता है, एक एलसीएम में तो अच्छी बात है कि मैंने आपको 2 क्वेश्चन डाल दिए ताकि आप समझो। एलसीएम का जो मतलब होता है, कौन सा कलर लें, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो आपका जो मल्टीपल है लीस्ट कॉमन, लीस्ट मतलब कम से कम, जो कॉमन आ रहा है वो भी लो और जो कॉमन नहीं आ रहा वो भी लो। जैसे ये कॉमन आया और एक ये बी कॉमन आया, और देखो ये कॉमन नहीं आ रहा, तो जो कॉमन है पहले उसको लिख लो,
A इंटू बी, ठीक है। अब जो कॉमन नहीं है उसको भी तो लिखना पड़ेगा। अब क्या कॉमन नहीं है, B कॉमन नहीं है और A 2 बार कॉमन नहीं है, A मल्टीप्लाई ये कॉमन नहीं है, ठीक है। तो अब बस दिमाग लगाओ, आंसर पाओ, एक नंबर मिलेगा आपको। 1 2 3, A 3 बार तो A की पावर 3, B 2 बार है तो B की पावर 2, मैच करो, A की पावर 3 B की पावर 2, A 3 B 2, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देख ले बच्चों, ज़्यादा हार्ड नहीं, मेहनत नहीं करनी है, बस थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। अगला क्या है, ए दे रखा है इतना इतना, बी दे रखा है इतना, सी दे रखा है इतना, एंड तीनों का एलसीएम दे रखा है इतना, ठीक है। देन एन, तो कुछ नहीं करना, मैं वही करूँगा बेटा, मैं ओपन करूँगा। ए की वैल्यू है 2 इंटू 2 की पावर 3 है ना, 2 की पावर 3 का मतलब 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 2 और एक 3। बी दे रखा है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और सी दे रखा है 3 की पावर n इंटू 5, और इन तीनों का जो एलसीएम है वो है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। अब इसने पूछा n की वैल्यू क्या होगी, तो बेटा एलसीएम का मतलब क्या होता है, वही लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो तीनों में कॉमन आए पहले उसको लिखो, और जो तीनों में कॉमन ना है उसको भी आप लिखो, जो बाद में कॉमन जो बाद में बच जाए उसको लिख लो, ठीक है बेटा। अब देखो इसमें थोड़ा दिमाग हमें लगाना पड़ेगा। 2 की पावर 3 दे रखा है, तो मतलब 2 की पावर 3 तो इन्होंने इसी को लिया होगा। 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 मतलब बेटा खुद ही सोचो, 1 3 तो ये रहा, 1 3 ये रहा, 1 3 यहाँ से लिया गया होगा। अब थोड़ा दिमाग लगाना, ठीक है, 1 3 यहाँ से लिया गया होगा, तो अब यहाँ पर 3 की पावर 2 आ रहा है, मतलब ये 3 गायब हो गया, ये 3 गायब। अगर यहाँ 3 की पावर सपोज करो 2 होता, दिमाग लगाओ, अगर 3 की पावर 2 होता तो 1 3 ये कॉमन लेते हम यहाँ इसमें से, तो 1 3 लिख जाता। अब उसमें बचता 3 की पावर 1, क्योंकि 1 निकल जाता तो 3 की पावर 1 बचता, और एलसीएम में इसे भी कंसीडर करना पड़ता है। लास्ट में देखो 3 करते हो, 3 की पावर कितना आ गया, 2 आ गया। तो मतलब एलसीएम में जो 3 की पावर 2 दे रखा है वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब n की वैल्यू क्या रहे, आपकी 2 रहे। तो देखो है ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। अब सोचो कैसे, मैं आपको दोबारा इसको बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पर ये एक ये 3 ये कॉमन है, एक 3 ये कॉमन है, 3 की पावर n है। तो मान लो जब मैं इसको कॉमन ले लूंगा तो इसको तो मैं हटा दूंगा, तो इसको मैंने ये हटाया 3 और ये 3 हटा दिया। अब ये इसमें से एक 3 कॉमन लूंगा। अब जब इसमें से एक कॉमन लूंगा तो बेटा यहाँ पावर जो n है ना, वो पावर n ना बच करके n-1 बचेगी। n-1 ही बचेगी, क्योंकि एक पावर में बाहर निकाल ली। अब लेकिन एलसीएम में 3 की पावर 2 आ रहा है, मतलब 1 3 तो हमने निकाल लिया, 1 3 हमें और चाहिए। अब वो 1 3 तब आएगा जब ये 3 की पावर 1 हो, और ये 1 तब होगा जब n की वैल्यू कितनी हो बेटा, 2 हो। तो 1 3 आ गया, तो इसका मतलब n की वैल्यू 2 रखने पर हमें इस एलसीएम की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो हमने क्या करा, तुरंत ही बी ऑप्शन को टिक कर दिया। यहाँ थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इन्होंने बोला लीस्ट नंबर, लीस्ट मतलब बेटा कम से कम हम कितना नंबर रखें। लीस्ट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर एंड इज डिविजिबल बाय हर एक नंबर। दो बेटा लीस्ट का मतलब क्या होता है, इसने बोला कम से कम लीस्ट नंबर बताओ। द लीस्ट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर भी हो, कम से कम नंबर हो, और वो डिविजिबल हो रहा है 6 से भी, 12 से भी और 24 से भी। मतलब 6 से भी डिवाइड हो रहा है, 12 से भी हो रहा है और 24 से भी। लीस्ट नंबर, तो लीस्ट का मतलब बेटा सबसे छोटा। तो अगर मैं इनका एलसीएम भी निकालता हूँ बेटा, अगर हमें लीस्ट मतलब कम से कम, और ज़्यादा में कितना हो सकता है, अगर मैं इनका एलसीएम निकालूं, एलसीएम 16, 20 एंड 24, एलसीएम इसका आएगा आई थिंक 240 आएगा। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, 240 है ना इसका एलसीएम। 240 डिवाइड बाय 16 परफेक्ट हो रहा, गुड। 240 डिवाइड बाय 20 परफेक्ट, 240 डिवाइड बाय 24 तो हो गई। हाँ, तो जो इसका एलसीएम होगा वो होगा 240।
240 वो नंबर है जो इससे भी डिवाइड हो रहा है, इससे भी, इससे, और परफेक्ट स्क्वायर बोला है, तो बेटा ये तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। सी है क्या, ए और सी, हाँ ना ए है ना सी, ये तो हटा दो, रेस से तो हट चुके हैं। अब दो नंबर हैं 1600 और 3600, दिमाग लगाओ। 16 ये इससे डिवाइड होना चाहिए पूरी तरीके से, क्या ये डिवाइड हो रहा है? मैं भी आपके सामने करके दिखाता हूँ। 1600 डिवाइड बाय 240 नहीं हो रहा, देखो पॉइंट में आ रहा है, तो मतलब परफेक्ट, ये परफेक्ट स्क्वायर तो है बट ये इससे डिवाइड नहीं हो रहा है। अब बचा क्या बेटा ऑप्शन 3600, इसको भी करके देख लेते हैं। 3600 को जब डिवाइड करेंगे 240 से, देखो पूरा डिवाइड हो गया, हाँ, तो यही वो नंबर है जो कंप्लीटली एक तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और हर एक नंबर से डिवाइड भी होगा, तो 3600 योर आंसर। तो बेटा MCQ इतने बहुत हैं, इतने को अच्छे करो। और एक आपके पास ये असर्शन रीजन भी आ चुका है, इसमें क्या बोला है इसको देख लेते हैं। द HCF ऑफ 2 नंबर इज 5, मतलब 2 नंबर का जो HCF है वो है 5, A, B करने 5 है। एंड देयर प्रोडक्ट इज, प्रोडक्ट कितना है, A प्लस A इंटू B 150, देन देयर एलसीएम इज 30। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या होता है। एलसीएम मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2। तो पहला आप असर्शन पे ध्यान दो, असर्शन सही है गलत है। तो एलसीएम तो उसने हमें निकालने को बोला है, HCF दे रखा 5 और 2 नंबर प्रोडक्ट है 150, तो एलसीएम कितना बेटा 150 डिवाइड बाय 5, तो एलसीएम इज 30। अच्छा, मतलब असर्शन तो उसने सही दिया है, तो मतलब असर्शन में ठीक है। अब असर्शन ठीक है तो एक तो ये वाला ऑप्शन हटा दो आप, ऑप्शन में डी हट चुका है। अब रीजन को और देखते हैं, क्या रीजन है सही है। रीजन बोल रहा है फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर A एंड B, एलसीएम को HCF से जोड़ेंगे तो A इंटू B आता है। भैया रीजन तो गलत है। रीजन क्यों गलत है? क्योंकि HCF मल्टीप्लाई एलसीएम तब होता है A इंटू B, तो मतलब रीजन क्या आपका गलत है। अब देखो कौन सा, ये तो दोनों ही सही होते हैं, असर्शन रीजन दोनों सही, तो हटा दो। बोथ असर्शन रीजन आर सही, ये भी हटा दो। असर्शन सही है और रीजन गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, एक सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर निकालो बाय विच 1200 शुड बी मल्टीप्लाई, जिसमें 1200 के हम लोग क्या करें बेटा, मल्टीप्लाई करें और वो हमें क्या मिल जाए, स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 1200 शुड बी मल्टीप्लाई सो दैट द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट इज रेशनल नंबर। अच्छा, जो नंबर का स्क्वायर रूट करने पर क्या आना चाहिए, रेशनल नंबर बनना चाहिए। तो पहले चेक कर लो, 1200 के फैक्टर्स हम लोग पहले बेटा निकाल लेते हैं। ठीक है, 1200 के फैक्टर्स क्या होंगे, तो अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हो अलग से 1200 के। तो 2 6 जा 12 00, 2 3 जा 6 00, 2 करेंगे 150, 2 करेंगे 75। ठीक बेटा, 3 करेंगे 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 5 बन जा 5। तो आप देखोगे 2 की पावर ये बन चुका है बेटा 2 की पावर बन चुका 4। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, इसको लिख देंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, 3 की पावर तो है नहीं 5 की पावर 2, क्योंकि स्क्वायर रूट बनाने के लिए जानबूझ के मैंने 2 लिखा ताकि स्क्वायर रूट में कैंसिल हो जाए। अब दिक्कत ये है, इसका स्क्वायर रूट नहीं है, अगर इसका स्क्वायर रूट होता तो मेरा आंसर होता। तो हमें क्या नंबर मल्टीप्लाई करना है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। 3 अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा काम नहीं बन जाएगा। हाँ, तो मतलब मुझे क्या करना चाहिए, 3 को जो है मस्ट बी मल्टीप्लाई इन 1200 to get परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो कितना होगा, 1200 में 3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 3600 आ गया। अगर वो पूछेगा इसका स्क्वायर रूट भी निकालो तो आप निकाल देना 3600 करके, तो इसका स्क्वायर रूट होगा बेटा 60, क्योंकि 36 का रूट 6 होता है, 100 का तो 10 होता है। तो इस तरह क्वेश्चन होगा बेटा। ठीक है, तो ट्रिकी क्वेश्चन था। नेक्स्ट बात है, लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ अ रूम इज 8, मतलब रूम की लेंथ है 8 मीटर 50 सेंटीमीटर। इसको सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लोगे, 8 मीटर में
1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 8 मीटर में कितने बेटा 800 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ कितनी हो जाएगी लेंथ 800 प्लस 50, तो 850 सेंटीमीटर आपकी होगी लेंथ, किसकी लेंथ ऑफ द रूम। दूसरा हम आगे बढ़ते हैं, ब्रेथ हमें कितनी दे रखी है बेटा, ब्रेथ है 6 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो 625 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है बेटा। और हाइट कितनी है 4 मीटर 75 सेंटीमीटर, तो हाइट हो जाएगी 475 सेंटीमीटर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ ब्रेथ, फाइंड द लेंथ लॉन्गेस्ट रोड, लॉन्गेस्ट की बात कर रहा है, लॉन्गेस्ट का मतलब सबसे बड़ी, मतलब एचसीएफ की बात कर रहा है। सबसे बड़ी रोड हम कितनी रखें उस रूम में, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन बी मेजर द डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली, मतलब हमें लॉन्गेस्ट रोड की बात कर रही। तो लॉन्गेस्ट रोड की जब भी बात करता है तो बेटा हमें एचसीएफ निकालना होता है इन्हीं तीनों लेंथ्स का, कि कितनी बड़ी लेंथ रखी जो तीनों साइड को मेजर कर ले परफेक्टली, मतलब एकदम परफेक्टली मेजर कर, मतलब कोई स्केल बचे ना 1 सेंटीमीटर ऊपर है ना 1 सेंटीमीटर ऊपर, वो हर एक को मेजर कर ले। हमें इस तरीके हमें स्केल डिजाइन करना है। तो एचसीएफ में क्या होता है, हर एक के कॉमन चेक कर लेते हैं। तो पहले 850 का फैक्टर पता कर लेते हैं। तो 850 का फैक्टर जब आप देखोगे तो अगर आप चाहे आप यहाँ से निकाल लो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 से करोगे नहीं, ये 2 अभी 2 से नहीं जाएगा बेटा, अभी आपका जाएगा 3 से, अपनी 5 से जाएगा सीधा 5 से, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, फिर से 5 से जाएगा, 5 बन जा 5, 5 से बन जा 35, अब लास्ट ये 17 से जाएगा। तो उसके फैक्टर 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, और दूसरा 625 के फैक्टर। तो बेटा ये तो होल टोटल, ये तो 5, ये तो पूरा 5 में ही जाता है, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, और अगला है 475 के फैक्टर। सबसे पहले इसको आप करोगे 5 से, फिर एक 5, फिर लास्ट में आ जाएगा 19। तो बेटा आप एचसीएफ में आपको सपोज मैंने बता रखा है, एचसीएफ में मैं देखता हूँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो तीनों में कॉमन आ रहा है। दो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक 5 इसमें है, एक 5 इसमें, एक 5 इसमें है। तो एचसीएफ में एक तो आप 5 लोगे, ठीक है, और एक 5 ये रहा, एक 5 ये रहा, एक 5 ये रहा, 2 5 है, और कुछ है कॉमन, तीनों में कॉमन आना चाहिए। 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, 17 यहाँ है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो मतलब इसका एचसीएफ कितना होगा 25। तो भैया 25 सेंटीमीटर की जो रोड है ना, ये एक ऐसी रोड है जो कि लेंथ को भी नाप सकती है, ब्रेथ को भी नाप सकती है, और हाइट को भी, तीनों को ये लेंथ नाप सकती है एग्जैक्टली। ऐसा नहीं होगा कि जब लेंथ नापोगे तो ये लेंथ स्केल 25 सेंटीमीटर स्केल तो ज़्यादा हो जाए, ऐसा नहीं होगा, एकदम एग्जैक्ट नापेगी लेंथ को, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं बेटा, प्रूफ दैट इज अ इरेशनल नंबर, प्रूफ करो इरेशनल। देखो सबको पता है बेटा इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हम ये प्रूफ करते हैं कि ये जो है एक रेशनल नंबर है। सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट 2 प्लस √3 5 इज अ रेशनल नंबर। अगर बेटा ये रेशनल नंबर होगा तो ये 2 प्लस √3/5 ये P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हम लोग इसको करेंगे बेटा। और इस बात को ध्यान देना, और इसमें जो Q जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और P एंड Q आर को प्राइम नंबर, मतलब उनके बीच में 1 ही कॉमन आना चाहिए, 1 फैक्टर कॉमन आना चाहिए और कोई कॉमन नहीं आना चाहिए। तो बेटा फिर उसके बाद हम लोग, और √3 दे रखा है, ये रेशनल है, तो सबसे अच्छा होता है कि हम √3 को निकाल लें अकेला। पहले 5 है डिवाइड में, वहाँ 5 कर दो बेटा मल्टीप्लाई में, 2 प्लस √3 इक्वल टू 5P/Q, ठीक बेटा। अब √3 निकालो, इस 2 को ले जाओ बेटा उस साइड, तो √3 इक्वल टू 5P/Q माइनस का 2। अब यहाँ आप ले लें एलसीएम, √3 इक्वल टू 5P माइनस Q, यहाँ करें मल्टीप्लाई 2Q/Q। अब ध्यान से देखेंगे, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, वो एक इरेशनल है, और जो राइट हैंड साइड है वो रेशनल है, ठीक है।
तो लेफ्ट हैंड साइड कभी भी राइट के इक्वल नहीं होगा, इस केस में तो होगा नहीं, बिल्कुल भी इक्वल नहीं होगा, विच इज इम्पॉसिबल, क्योंकि इर्रेशनल नंबर रेशनल के बराबर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब जो हमारी एजम्पशन थी वो हमारी रोंग है। सो अवर एजम्पशन इज रोंग। तो जो हमने एज्यूम किया था कि ये रेशनल नंबर है, तो वो हमारी एजम्पशन क्या गलत हो चुकी है। सो 2 + √3/5 इज इर्रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, ऐसे इस तरीके से आपको थ्योरी इसकी लिखनी पड़ेगी। आगे बढ़ते बेटा हम लोग। हाँ, इन्होंने अगले क्वेश्चन बोला है कि हमारे पास 144 कार्टून ऑफ कोक कॉइन एंड 90 कार्टून्स ऑफ पेप्सी कॉइन। मतलब कार्टून का मतलब बॉक्स होता होगा, कार्टून का मतलब बॉक्स होते हैं बेटा हमारे पास। 144 कार्टून है कोक के, जिसमें कोक की कैन भरी हुई है, और 90 कार्टून है जिसमें ओनली पेप्सी की कैन भरी हुई है बेटा। ठीक है, अब इन्होंने हमसे क्या पूछा है, इन्होंने हमसे पूछा है आर टू बी स्टेक्ड इन अ कैंटीन। कैंटीन में हमने उनको पहुंचा दिया है। इफ ईच स्टेक is of the same height and if the equal contain cartoon of the same drink, what would be the greatest number of cartoon each steak would have। मतलब देखो जहां भी greatest दिखे ना बेटा, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे greatest number of cartoon each steak, हर एक स्टेक में कितने greatest कार्टून हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, आपको ये गिवन है कि जो 144 जो कार्टून है वो किसके बेटा, हमारे पास कोक के हैं, और जो 90 कार्टून है वो है हमारे पास पेप्सी के। अब उनको जो है हमने कैंटीन में एक साथ लगा दिया है, एक स्टेक्स में हमने लगा दिया है, और एक ईच स्टेक में जो एक स्टेक में जब भरेंगे तो सेम हाइट है, सेम हाइट एंड कार्टून कंटेन सेम ड्रिंक वी नीड। मतलब सेम हाइट वाले पेप्सीज उनके अंदर लगी हुई हैं। तो आपसे पूछा कि ऐसे कितने कार्टून हम लोग ऐसे कितने जो है हमें कार्टून चाहिए ईच स्टेक के लिए। तो बेटा जब भी इसकी बात करता है तो आपको बस सिंपल उसका HCF ही निकालना होता है। तो HCF हम लोग निकाल लेंगे। तो हम लोग बात करते हैं HCF ऑफ 144 कार्टून और 90 कार्टून। तो पहले हमें 144 के फैक्टर करने होते बेटा। 144 के यहाँ मैं फैक्टर कर लूँगा। 2 7 × 14, 2 2 × 4, 2 3 × 6, 2 6 × 12, 2 1 × 2, 2 8 × 16, 2 9 × 18, 3 3 × 9, 3 1 × 3। तो 2 कितनी बार बेटा, 2 है 4 बार। तो इसको हम चाहे तो थोड़ी जगह का स्पेस कम है तो इसको ऐसा कर लो, 144 के फैक्टर ऐसे लिखो, 2 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और 3 2 बार, 3 3, और 90 के बेटा 245 आएगा। फिर कर दो बेटा 3 से, है ना, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 15, 3 5 जा 15, करके देख लो ना, क्यों गलती करो। 245, 3 बन जाती है, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 बन जा 5, सही था। तो अब HCF की बात कर लेते हैं। HCF आप देखें, HCF क्या होगा इसका, जो हाईएस्ट कॉमन है। कॉमन क्या क्या आ रहा है आप खुद देखो बेटा, एक तो 2 आ रहा है कॉमन, 2, एक ये 3 आ गया बेटा कॉमन, 3, एक ये वाला 3 आ गया कॉमन, तो 3, और कुछ कॉमन है नहीं, 2 3 जा 6, 6 3 जा। तो बेटा आपको जो है तो ग्रेटेस्ट कार्टून जो होंगे ईच स्टेक में वो कितने होंगे, 18। मतलब 18 कार्टून होंगे हर एक स्टेक के अंदर। तो बेटा एक क्वेश्चन इस तरह था। ये वर्ड प्रॉब्लम 3 मार्क्स में आएगी। आपको बस यही पकड़ना होता है, बड़ा क्वेश्चन लिखा होता है लेकिन आंसर बहुत छोटे में होता है बेटा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा ये। हमारे पास 3 बैल हैं, वो 3 बैल एक साथ जो है रिंग होती है बेटा। 3 बैल टोल एट सेम इंटरवल, मतलब पहली बैल जो है वो हर 9 मिनट में रिपीट करती है अपने आप को।
और दूसरी बैल हर 12 मिनट में, तीसरी बैल हर 15 मिनट में। मतलब पहली वाली बैल जो है वो 9 मिनट में रिपीट करेगी अपने साउंड को, और बैल नंबर सेकंड है वो 12 मिनट में रिपीट करेगी, और बैल नंबर जो 3 है वो बेटा 15 मिनट में रिपीट करेगी। अगर हमने क्या करा, इन सभी बोल को एक साथ जो है हमने कहा एक साथ चालू किया। अब बताओ आफ्टर व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट टू बी टोल टुगेदर। अब बताओ कितने समय के बाद वो एक साथ टोल करेंगे, मतलब कितना समय आपको लगेगा। तो बेटा हमें जो है फाइंड करना है, अगर वो सभी बैल एक साथ बज रही हैं तो हमें बताना कितने समय में वो टोल करेगी। तो इसके लिए बेटा आपको निकालना पड़ेगा इनका एलसीएम। किसका? 9 मिनट का एलसीएम, 12 मिनट का एलसीएम और 50 मिनट का आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। 9 के फैक्टर्स सबको पता है, 3 × 3। 12 के फैक्टर्स कितने होते हैं बेटा? 2 × 2 × 3। और 15 के फैक्टर कितने होते हैं बेटा? 3 × 5। अब एलसीएम में जो कॉमन आ रहा है उसको तो लो, जो कॉमन नहीं आ रहा उसे भी लो। जैसे कि ये 3 3 3 ये कॉमन आ गया, तो ऐसे में मैं लिखा 3। और जो और कोई कॉमन, और जो कॉमन नहीं आ रहा उसको भी आपको लेना पड़ेगा बेटा। जैसे कि क्या कॉमन नहीं आ रहा, अब यहाँ देखो ध्यान से, ये 3 कॉमन नहीं आ रहा तो 3 लिख दिया। यहाँ से ये 2 और 2 कॉमन नहीं आ रहा, मतलब 2 × 2 भी कॉमन नहीं आ रहा। और यहाँ से ये 5 कॉमन नहीं आ रहा, तो कितना हुआ बेटा? ये 2 5 5 तो 10 10 2 20 3 3 9, तो 9 180 मिनट। तो बेटा 180 मिनट के बाद वो बैल एक साथ फिर से जो है बजेंगी 180 मिनट के बाद। तो बेटा अगर आपने इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लिया है ना बेटा, तो अब आपसे जो है जो 6 नंबर जो हैं आपके बोर्ड में इस चैप्टर के, वो आपसे कोई भी छीन नहीं सकता। ठीक है, इसको समझें और इसी पर ही, इन्हीं टॉपिक पे ही आप कुछ और प्रैक्टिस कर सकते हो। नहीं तो अगर इसको समझ लेते हो तो ये सफिशिएंट होगा बेटा आपके लिए। ठीक है बच्चों, अब हम जो है विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको जो नेक्स्ट चैप्टर मिलेगी बेटा।